अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। जी कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। जी आज अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये कोकोपीट है क्या। तो आज जनाब हम कंप्लीट जो है ना आपको मालूमात जो है कोकोपीट से रिलेटेड वो फ़राहम करेंगे, इसलिए मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये जनाब कोकोपीट है। कोकोपीट जिस तरह आम सॉइल होती है ना, उसी तरह एक सॉइल मीडियम है जो जो जिसको कोकोपीट कहते हैं। सॉइल मिक्सचर जब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोकोपीट है क्या। कोकोपीट जो है ये नारियल की छाल होती है ना, उसको मशीनों की मदद से मतलब ग्राइंड करके मशीनों तो एक पाउडर फॉर्म में उसको बना लेते हैं और इस फॉर्म में वो बन जाती, जैसे आपको नज़र आ रही है। बीच में रेशे भी होते हैं, धागे टाइप भी होते हैं, जैसे कि नारियल की छाल आम होती है। बिल्कुल कह लें कि ज़ाहिर है वही चीज़ से ये जो है कोकोपीट बनती है। इसको हम घर नहीं बना सकते क्योंकि घर में तो हमारे पास मशीन नहीं है। तो ये आपको अब आम मिल जाएगी। पहले ज़माने में कोकोपीट का कोई वजूद ही नहीं होता था, लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है तो नई नई चीज़ें जो हैं वो आती जा रही हैं। तो कोकोपीट का इजाफ़ा भी जो हुआ है तो इसलिए अब आम लोग अब नर्सरी से आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन दराज से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी दराज से ऑर्डर की है, नर्सरी से भी मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं तो आप दराज से ऑर्डर करें। और कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती आपको मिल जाएगी दराज से। तो आप कोकोपीट आराम से मंगवा सकते हैं। अब कोकोपीट्स की बात कर लेते हैं कि कोकोपीट क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्यों इसको यूज़ करते हैं। कोकोपीट को बहुत ही एक सॉफ्ट मीडियम होता है जो कि पौधे को जो पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और दो इसकी चीज़ें हैं, एक ये कि ये पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, दूसरा ये कि सॉफ्टनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली कोकोपीट जो होती है ना, ये सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि देखिए जब हम बीज लगाते हैं ना, तो आपने मेरी वीडियो देखेगी जिसमें मैंने कोरिएंडर धनिया मैंने उगाया है, तो उसके ऊपर धनिया के ऊपर मैंने कोकोपीट की एक लेयर लगाई थी। वो इसलिए लगाई थी क्योंकि अगर हम मिट्टी में सॉइल में बीज लगाएंगे तो मिट्टी सख्त होगी, तो बीज को बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होगी और बीज अंदर ही सड़ जाएगा। बहुत कम बीज होंगे जो बाहर निकलेंगे। लेकिन जब ऊपर हम कोकोपीट की लेयर लगाएंगे, चूँकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट मीडियम है, तो आराम से जो है ना बीज जो है वो उग जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा और हमारा पौधा जो है वो लग जाएगा। आप इसमें कलमे भी लगा सकते हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी आप मिट्टी की सॉइल की मिकदार भी थोड़ा सा रेशो उसको भी ऐड करेंगे, तो ये होगा कि वो ज़रा जो कटिंग होती है ना उसको, कोकोपीट तो बहुत लाइट होती है, सॉफ्ट होती है, तो इतना होल्ड नहीं कर सकती। अगर मिट्टी होगी बीच में तो वो उसको होल्ड कर लेगी। दूसरी बात ये है कि कोकोपीट, देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कोकोपीट कोई खाद नहीं है। ये जैसे मिट्टी है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक मिट्टी की ही कह लें कि पॉटिंग मिक्स आप इसको कह सकते हैं, उसमें है। ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है कि आप ये डालेंगे तो आपका पौधे ज़्यादा अच्छे होंगे। ये है कि हम मिट्टी के अलावा किस चीज़ में पौधे उगा सकते हैं, तो हम कोकोपीट में उगा सकते। ये देखिए जैसे मैंने कोको कॉयर से ये मैंने एक मॉस्टिक मैंने बनाई है, और मेरे पास इसी तरह मैंने जो नारियल बेचते हैं ना, उनसे मैंने पूरा एक तोड़ा जो है ना, मैंने कहा मुझे ये छाल का ना, मुझे नारियल की छाल का भर के दें। तो मैंने जो है पीवीसी पाइप जो होते हैं उसके इर्द गिर्द मैंने एक तार की मदद से इसको लपेट के मैंने ये सारा ये बना दिया। और मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह मनी प्लांट इतना खूबसूरत इसके साथ हो रहा है ना कि क्या ही बात है, इससे इसको एनर्जी मिल रही है। ठीक हो गया। इसमें कोई ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट नहीं इसमें होते हैं। इसमें सॉल्ट की थोड़ी सी मिकदार होती है, बिल्कुल वही मैंने आपको बताया ना कि ये एज़ अ खाद नहीं आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे एक मिट्टी किसी पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी करती है ना, सिर्फ मिट्टी, कोई उसे फर्टिलाइज़र ना हो, तो ऐसे ही कोकोपीट भी आपके जो पौधे की है ना उसकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पूरी करती है। लेकिन इसमें भी आपको बाद में कोई फर्टिलाइज़र जो हम मंथली या हम साल बाद जो देते हैं वो देनी लाज़मी होती है। अच्छा, अब इसको किस तरह यूज़ करना है।
नहीं समझ आती कि हम मट्टी में कुछ लोग, हर एक अपना अपना परसेप्शन है। कोई बहुत कम मिकदार में यूज़ करता है, कोई बहुत ज़्यादा मिकदार में मट्टी में इसको मिक्स करके करता है, कोई बिल्कुल यूज़ नहीं करता। तो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप पानी का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप बिल्कुल भी कोकोपीट को अपने पौधों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जब पानी एक दफ़ा अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल से ड्राई होती है और पौधा आपका गल सड़ सकता है। मैं जैसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं 4 हिस्से मट्टी लेती हूँ और 1 हिस्सा मैं कोकोपीट का डालती हूँ। जब हम उस पॉटिंग मिक्स में जब हम पानी फिर डालते हैं तो कुछ पानी जो है वो मट्टी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और कुछ जो है वो कोकोपीट एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। और जिस पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट डाली हो, तो अगर हम पानी का भी डालना भूल भी जाएँ, तो अगर उसमें कोकोपीट की मिकदार है तो वो उस पानी की कमी को थोड़े टाइम के लिए पूरा कर देगी। ड्रेनेज होल का लाजमी ख़्याल रखें, क्योंकि ड्रेनेज होल अगर बंद हुआ तो मॉइस्चर सारा कोकोपीट ले लेगी और इस तरह आपका जो पौधा है वो जल भी सकता है। तो ये है कोकोपीट, कोई इतनी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो अगर आप कोकोपीट नहीं है आपके पास, तो उसके बगैर भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग हो सकती है। बहुत और से मैं आपको पॉट मिक्सिंग में ऐसे कह लें कि चीज़ें बताऊंगी, जो कि मीडियम ऐसे बताऊंगी कि जो कि आप मट्टी के साथ मिला के, तो उससे क्या होता है मट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। कोकोपीट अगर आपके पास ना हो तो अल्टरनेट भी मैं आपको मेरी हर आने वाली वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर एक चीज़ नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर जी कोकोपीट नहीं है तो हम तो गार्डनिंग ही नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो कि कोकोपीट यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके अलावा हम और भी पत्तों की खाद बन जाती है, मतलब पत्तों की भी हम बना सकते हैं उसको भी, और कोयला होता है उसका, ईंटों का जो बुरादा होता है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। तो आपको पता चल गया होगा कि कोकोपीट क्या है। अच्छा, कोकोपीट आपने अगर हैंगिंग कोई प्लांट्स लगाने हैं ना, तो उसमें आप कोकोपीट का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है तो हैंगिंग्स में बहुत अच्छी रहती है, हल्के फुल्के होते हैं। मट्टी चूँकि गीली होकर बहुत ज़्यादा सख्त वज़नी हो जाती है, तो इसलिए अगर आप कोकोपीट का यूज़ उसमें हैंगिंग प्लांट में ज़्यादा करेंगे, मट्टी का बहुत कम करेंगे, तो पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। पानी का बस ख़ास ध्यान रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी कि कोकोपीट क्या चीज़ है। तो जनाब मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखेगा। जो मेरे चैनल पे नहीं है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।